हेलो फ्रेंड्स, फोकस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज यहाँ पर हम लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज का जो बुक है उसका प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है धार्मिक आंदोलन, यानी चैप्टर नंबर 3। लगभग इस चैप्टर से हम लोग 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं इस सेशन में, और जो बाकी सारा क्वेश्चन है बचा क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो ध्यान रखना है 24। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24। 24वां जो तीर्थंकर थे महावीर थे। 24वां तीर्थंकर महावीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो बौद्धों का। त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। त्रिपिटक में विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक आता है। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक आता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु की प्राप्ति किया था? तो ध्यान रखना है इसमें कुशीनगर या कुशीनारा में मृत्यु उनकी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ध्यान रखना है धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? तो ध्यान रखना है अशोक के द्वारा। अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था। यह पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था। अगला है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में। ध्यान रखना है कि जो पिटक है वह किस भाषा में है? तो पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो ध्यान रखना है अशोक के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? तो ध्यान रखना है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जानत्रिक। ध्यान रखना है जानत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला। महावीर की माता त्रिशला थी। ध्यान रखना है महावीर की माता त्रिशला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था? तो ध्यान रखना है लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जो धर्म यानी जन्म स्थल था लुम्बिनी था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है प्राचीन विश्वविद्यालय था, जो बिहार राज्य में स्थित है। बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो ध्यान रखना है पाली भाषा। पाली भाषा में बौद्ध यानी बौद्धों का प्रचार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ध्यान देना है महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, जो बिहार में स्थित है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ध्यान रखना है जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ध्यान रखना है बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो ध्यान देना है बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ध्यान रखना है सारनाथ में। सारनाथ बनारस में स्थित है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो देखते हैं इसका आंसर। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी। ध्यान रखना है
बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया स्थित है। बोध गया बिहार के गया जिले में स्थित है। बोध गया बिहार के गया जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? तो ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। जातक जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रखा है कि सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखना है, गया के बोध गया में स्थित स्थान पर पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में जब महात्मा बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया था तो उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। ध्यान देना है कि सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिया गया था उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बौद्ध धर्म में समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म जो है समाज के निम्न वर्गों पर प्रभाव डाला। तो ध्यान रखना है, महिला और शूद्रों पर। बौद्ध धर्म का जो अधिक प्रभाव पड़ा था तो महिला और शूद्रों पर पड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो ध्यान रखना है, घोड़ा। इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि बुद्ध ने घोड़े पर चढ़कर अपना घर त्याग दिया, यानी बुद्ध का जो है गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ध्यान रखना है कि कपिलवस्तु में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिलवस्तु में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। तो ध्यान रखना है, नागार्जुन जो है शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महावीर का मूल नाम था। तो ध्यान रखना है, महावीर का जो मूल नाम था वर्धमान था। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। अगला जो क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो ध्यान रखना है, गौतम बुद्ध को। द लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखना है, चालुक्य एवं सोलंकियों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन थे। तो ध्यान रखना है, बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन जो थे बौद्ध दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन तीर्थकर थे? तो ध्यान रखना है, 24वें। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन तीर्थकर थे? तो 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो जैन धर्म में ध्यान रखना है, अहिंसा को आधारभूत बिंदु माना गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो ध्यान रखना है, महावीर स्वामी ने कहा था, जियो और जीने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो ध्यान रखना है, महावीर जो थे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य। ध्यान रखना है, कैवल्य। जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है, कैवल्य। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखना है, महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो ध्यान देना है, कुंडल वन और कश्मीर, यानी कुंडल वन जो है कश्मीर में स्थित है वहीं पर हुआ था। यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ हुई थी? तो कुंडल वन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो तृतीय बात कर रखा है पाटलिपुत्र में। तृतीय जो बौद्ध संगीति है पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। तो यह किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में इसका आयोजन किया गया था। अगला है क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित हुआ था? तो पाटलिपुत्र में।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता नहीं है? तो ध्यान देना है अहिंसा। अहिंसा जो है केवल जैन धर्म में है, मुख्य बिंदु है। अहिंसा जो है जैन धर्म की मुख्य बिंदु है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? तो ध्यान देना है राजगिरी। राजगिरी किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थलों को नीचे उल्लेख है। तो स्तंभ और स्तंभ 2 में अंकित है, उसको आपको सुमेलित करना है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। प्रथम प्रवचन गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। उनका निधन कुशीनगर में हुआ था। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ध्यान रखना है 14 पूर्व जो है जैन पूर्वकालिक ग्रंथ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल। ध्यान रखना है मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? तो ध्यान रखना है हिंद यूनानियों का भगवत संप्रदाय के विकास में अधिक योगदान है। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली थे। जमाली इनके दामाद थे, यानी महावीर के दामाद थे। ध्यान रखना है कि जमाली प्रथम शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? तो ध्यान रखना है जैन धर्म। जैन धर्म में त्रिरत्न है, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। और बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। तो उसमें कौन कौन त्रिरत्न है? तो बुद्ध, धम्म और संघ, यह बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कथन ए दिया है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कुशीनगर जो है मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कथन आर जो है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी आर और ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो ध्यान रखना है चैत्य जो है बौद्ध धर्म में पूजा स्थल है और विहार जो है निवास स्थल है। ध्यान रखना है कि जो चैत्य है बौद्ध धर्म में पूजा स्थल है और जो विहार है उनका निवास स्थल है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ध्यान रखना है समेध शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखना है प्रथम बौद्ध संगीति कर रखा है तो महाकश्यप। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के। अगर अध्यक्षता की बात करेगा तो महाकश्यप। किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो कौन व्यक्ति था जो बुद्ध के जीवन काल में ही वो संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त। ध्यान रखना है देवदत्त। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है? तो ध्यान रखना है संकर्षण तथा वासुदेव से। हेलियोडोरस का जो बेस नगर अभिलेख है संकर्षण तथा वासुदेव से संबंधित है। तो इस तरह से आज का हमारा ये लगभग 50 क्वेश्चन थे। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।